दोस्तों, अगर आप एक ऐसे यात्री हो जो कि ट्रेन में पहली बार सफ़र करने वाले हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम ट्रेन का टिकट बुक करने से लेके ट्रेन की सीट पर कैसे पहुंचना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में और सिंपल स्टेप में जानेंगे। तो दोस्तों, ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए यात्रियों के पास दो ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला होता है ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करना और दूसरा होता है काउंटर से टिकट बुक करना। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है। अब जो आपने ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक किया था, उस टिकट को जब आप देखोगे तो उस टिकट पर सभी प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि टिकट पर आपको ट्रेन का नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा किस कोच में आपकी सीट है, उस कोच का नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीट नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर टिकट पर आपको ट्रेन का नंबर, कोच नंबर और सीट नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो आप मान लेते हैं कि आपके पास ट्रेन का नंबर भी है, कोच का नंबर भी है और सीट का नंबर भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आगे क्या करना है। लेकिन दोस्तों, ट्रेन के टिकट से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक किया है तो आपको उस टिकट को प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो ऑनलाइन बुक किया गया टिकट होता है, उस टिकट को यात्री अपने मोबाइल में टीटी को दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट खरीदा है तो उस केस में आपके पास ओरिजिनल टिकट ट्रेन में यात्रा करते समय होना चाहिए। क्योंकि काउंटर वाला जो ओरिजिनल टिकट होता है, वही टिकट आप टीटी को दिखा सकते हो, क्योंकि वही टिकट ट्रेन में अलाउड होता है। लेकिन इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे आपने ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक किया हो या फिर काउंटर से टिकट खरीदा हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको अपने साथ एक आईडी प्रूफ को जरूर रखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इस प्रकार से आप कोई भी जो आईडी है, यानी कि जो गवर्नमेंट आईडी है, वो अपने साथ ट्रेन में सफर करते समय रख सकते हो। अब दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर जाने से पहले आपको एक जरूरी काम और करना है, और वो है ट्रेन का समय और प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में जानकारी होना। यानी कि जिस भी दिन आप ट्रेन में सफर करने वाले हो, उस दिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेन के चलने का समय क्या है और किस प्लेटफॉर्म पर आपकी ट्रेन आने वाली है। अब इसके बाद आपको करना ही है कि जो भी आपकी ट्रेन का चलने का समय है, उससे 30 मिनट से लेके 45 मिनट पहले आपको रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन होता है रेलवे स्टेशन पर लगे हुए डिस्प्ले बोर्ड। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर लगे हुए जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, वहां पर सभी ट्रेनों की जानकारी और उनके प्लेटफॉर्म नंबर की भी जानकारी लिखी होती है। और दूसरा ऑप्शन होता है अनाउंसमेंट का। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों को लेकर अनाउंसमेंट की जाती है। तो इसी कारण जब आपकी ट्रेन की अनाउंसमेंट की जाएगी, तो अनाउंसमेंट में ये बता दिया जाएगा कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके लिए काफी ज्यादा काम का हो सकता है, जो कि है इंक्वायरी काउंटर। यानी कि आपको रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी काउंटर देखने को मिल जाएंगे, जिनको पूछताछ केंद्र भी बोला जाता है। और इंक्वायरी काउंटर पर जाने के बाद आप अपने ट्रेन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी ले पाओगे, जैसे कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है। लेकिन अब आते हैं अगले स्टेप पर। यानी कि मान लीजिए कि आपको ये पता लग गया है कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है, लेकिन अब आपको ये पता करना है कि ट्रेन के जिस कोच में आपको सफर करना है, उस कोच को आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने टिकट पर ये देखना है कि आपके कोच का नंबर कौन सा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए S1, S2, S3, S4, S5 या फिर B1, B2 या फिर A1, इसके अलावा M1, M2, M3। इसके अलावा आपको अपने टिकट पर CC कोच या फिर 2S कोच लिखा हुआ भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि आपकी टिकट पर लिखा हुआ है S1 कोच नंबर। तो अब आपको सिंपली करना यह है कि जो भी आपकी ट्रेन है, उसमें एक ऐसे कोच को ढूंढना है जिस पर लिखा होगा S1। अब जब आपको S1 कोच मिल जाएगा, तो आपको करना यह है कि सबसे पहले ट्रेन में जो यात्री है उनको उतरने देना है। उसके बाद आप काफी आसानी से कोच के अंदर जा पाओगे। लेकिन अब कोच के अंदर आने के बाद एक बड़ा सवाल ये होता है कि अब सीट नंबर का पता कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों, आपको सिंपली करना है कि आपको अपने टिकट पर देखना है कि आपका सीट नंबर क्या है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी सीट का नंबर है 40। अब उसके बाद आपको करना है कि आपको सीट नंबर 40 को ढूंढना है। लेकिन सवाल ये होता है कि आप सीट नंबर 40 कैसे ढूंढ पाओगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में सभी सीटों पर सीट नंबर लिखा होता है, और इस प्रकार से आप काफी आसानी से सीटों पर लिखे हुए नंबर को देखकर पता लगा पाओगे कि आपकी सीट कौन सी है। अब दोस्तों, सीट पर बैठने के बाद टीटी के द्वारा सभी यात्रियों की टिकट चेक की जाती है और आईडी प्रूफ भी चेक किया जाता है। तो इसी कारण आपको मोबाइल में अपने टिकट और आईडी प्रूफ को तैयार रखना है टीटी को दिखाने के लिए।
अब इसके अलावा दोस्तों बात करें कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि ट्रेन में सफर करते समय आपके काम आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको अपने सामान का ध्यान रखना है, और दूसरा आपको करना ये है कि आपको किसी भी अनजान लोगों से खाने पीने की चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेनों में कई प्रकार के अलग अलग स्कैम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको तीसरा काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल, पर्स और कीमती सामान को सेफ रखना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप पहली बार ट्रेन में सफर कर पाओगे। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।